जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान जगन्नाथ के स्मरण में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बड़ा ही पावन महत्व है। पुरी में इस यात्रा का विशाल आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरी यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा को केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में प्रसिद्ध त्योहारों के रूप में जाना जाता है। विश्व भर के लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा के साक्षी बनते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। रथ यात्रा के दौरान पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ तीनों की आराधना की जाती है और तीनों के भव्य एवं विशाल रथों को पुरी की सड़कों में निकाला जाता है। आइए जानते हैं इस साल 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब से शुरू होगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रारंभ 15 जुलाई को सुबह 11:53 से होगा और आषाढ़ मास के द्वितीया तिथि का समापन 16 जुलाई 2026 को सुबह 8:55 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करेंगे। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। मान्यता है कि रथ यात्रा में श्रद्धापूर्वक भाग लेने तथा रथ की रस्सी खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लोक मान्यता के अनुसार रथ खींचने से व्यक्ति के अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पर्व का आध्यात्मिक संदेश यह है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर सभी को समान रूप से दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इस भव्य रथ में 16 विशाल पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट मानी जाती है। हर वर्ष रथों का निर्माण नई लकड़ियों से पारंपरिक विधि के अनुसार किया जाता है। रथ को लाल और पीले रंग के आकर्षक वस्त्रों से सजाया जाता है। यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, उसके बाद देवी सुभद्रा और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ चलता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। वहां कुछ दिनों तक प्रवास करने के बाद भगवान पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। यही वजह है कि जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, समानता और सेवा के सनातन संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाला महापर्व भी मानी जाती है। उम्मीद है आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अन्य लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।